टेस्ट बहुत लंबे इंतजार के बाद आया भैया, बहुत गैप मिल गया। बीजीडी देखने में जो मजा आता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस ने एक बात क्लियर करी है कि जो भी र्यूमर चल रहे हैं टीम को लेके कि टीम में मतभेद है, टीम में पंगे चल रहे हैं, ये फालतू की बात है, ऐसा उनका कहना है। अब अंदर क्या है, अंदर की कहानी क्या है, ये तो कोई नहीं बताएगा ना। प्यार से आगे की नीचे चलिए, सुन लीजिए कि आप अगर ये भी देखो कि प्रैक्टिस के दौरान आप इसको उस नजरिए से देख रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी तगड़ी तैयारी कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स आप देखिए अपना चेक कर रहे हैं कि स्पीड कितनी जा रही है। मैं तो सोच रहा हूँ कि यशस्वी जायसवाल के एक स्टेटमेंट ने उनके दिमाग पे ऐसा वार किया है कि उनके बॉलर्स को ये करने की जरूरत पड़ रही है कि आप बकायदा प्रॉपर वो एनालिसिस के साथ अपनी ट्रेनिंग में देख रहे हैं कि हमारा स्पीड कितना निकल रहा है। तो इस तरीके से देखता हूँ, आप उसको अलग अंदाज में देख सकते। सही बोलने का मतलब था। स्टीव स्मिथ उसका आया गया फॉर्म में, समझ नहीं आ रहा क्या हो रखा स्टीव स्मिथ के साथ। उस्मान ख्वाजा नहीं खेला जा रहा बुमराह, मैक्सवेनी नया बंदा है, उसको समझ नहीं आ रही कोई चीज। रही बात आपकी ट्रेविस हेड की, एक ही नाम है अल्टीमेटली ट्रेविस हेड, थोड़ा कॉफ का दूसरा नाम होता है। पिछले मैच में भी उसी ने मारा था जो मारा था, जो एंड में आके उसने 80-84 रन लगाए थे, वो उसी ने लगाए थे, उसके अलावा सब फ्लॉप थे। लेकिन इस बार मेन बात यह है कि इंडियन टीम में एक नई चीज देखने को मिल रही है भैया। रोहित शर्मा ने अपना जो पोजीशन थी बैटिंग की, उसको उन्होंने त्याग कर दिया, उसका त्याग कर दिया उन्होंने और दे दिया वो केएल राहुल को। केएल राहुल करेंगे ओपन, क्योंकि वो कॉमन या तो आपका मिडिल ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस करके रख देगा। क्योंकि क्योंकि आपके पास मिडिल ऑर्डर में होंगे कौन, 5 और 6 नंबर पे ऋषभ पंत और रोहित शर्मा हो गए। अगर सेट हो गए तो भाई फिर तो अच्छी खासी कुटाई होगी। अगर सेट हो गए तो फिर छोड़ेंगे नहीं, फिर तो ऐसा मारेंगे कि खत्म ही करके रख देंगे। ये बातें होंगी। और एडिलेड में टेस्ट हारना अलाउड नहीं है। एडिलेड में अगर आप टेस्ट हार गए, वो भी बुमराह के जितवाने के बाद, तो सवाल बड़े जायज होंगे। पूरे दिन रोहित भी बढ़िया बैटिंग करे, लीड इतनी चढ़ा दे कि उनसे चेज ना हो, फिर आप एडिलेड जीत जाए। पुष्पा भले 1 से सेकंड में आते आते फायर से वाइल्ड फायर बन गया हो, लेकिन टीम इंडिया जो पहले टेस्ट मैच में फायर दिखा रही थी, वो सेकंड टेस्ट मैच में फ्लावर हो गई। हाँ, बिल्कुल फ्लावर वाली हार हुई है, क्योंकि 19 रन चाहिए थे, ऑस्ट्रेलिया आई, पीट दिया, 10 विकेट से हार गए। रोहित शर्मा की अगुवाई में लगातार 4 हार हुई। सबसे कम गेंदों में खत्म होने वाला ये टेस्ट मैच हो गया। इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में 3 पर पहुंच गई। विराट के बाद रोहित दूसरे कप्तान हुए जिन्हें 10 विकेट से हार मिली। और इंडियन फैंस आज पूरे दिन दुखी नजर आए। हो गया काम तमाम। 10 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने यहां पे इंडिया के परखच्चे उड़ाकर रख दिए दोस्तों। और बड़े ही आराम से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 दिन में टेस्ट मैच जो है वो इंडिया हार चुकी है। ये एक सेशन को मैं काउंट नहीं करता, क्योंकि कल ही आप हार चुके थे। 2 दिन में पिंक बॉल टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया कमबैक, इंडिया का हो गया सुपड़ा साफ। ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त वापसी कर दी, एक तरफा अंदाज में उन्होंने आपको मार दिया। जैसे आपने पर्थ टेस्ट मैच जीता था, उसी अंदाज में ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने। आपने वहां पे 295 रनों से जीता था, तो इन्होंने भी 2 दिनों के अंदर 10 विकेट से आपको मारा है। और एक बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया के नाम। इंडिया अब जाएगी वहां पे, सोचेगी कैसे किस तरीके से वापसी करेंगे गाबा के अंदर। बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ पे टीम इंडिया का। बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। अब मसले बहुत हैं, एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा मसला आपका रोहित शर्मा। रोहित शर्मा क्रीज पे आते हैं, बहुत यूं ही देखे जा रहे हैं, इधर उधर परेशान घूम रहे हैं, भाईला बस यूं हो रहा है, यूं। तो शक्ल पे उनकी शिकन जो है ना, इतनी ऐसा लगता है कि कोई बंधुआ मजदूर की दिहाड़ी किसी ने छीन ली और बेचारा सोच रहा है कैसे परिवार को पालूंगा यार, क्या करूंगा यहाँ पे। इतने घबराए हुए हैं वो, बॉडी लैंग्वेज इतनी डेड है, खत्म है बिल्कुल ही। पता नहीं रोहित शर्मा चाहते क्या है। जब आए तुम भैया अच्छा खासा 295 रन से जीत के आए हो। बैटिंग में तो चलो आप बर्बाद हुई, कोई डाउट ही नहीं, उससे बैटिंग आपसे नहीं हो रही। कम से कम कप्तानी में थोड़ी हिम्मत दिखा लो, कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी डाल लो। तुमसे तो खड़ा नहीं हो जा रहा फील्ड के अंदर। तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि 2 बंदे आके धक्का देके खड़ा करेंगे कि भाई इमारत को जैसे होता ना सपोर्ट देके खड़ा करो। बुमराह की एक वेंटिलेटर पे पड़े हुए, बुमराह ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ, बस और कुछ नहीं तुम्हारे पास। तो बॉलिंग चेंजेस आपकी इतनी याद रही है। कल जब आप आए हो पहले सेशन में, आपने शुरू में बुमराह से 4 ही ओवर करवाए और कुछ करवाया नहीं, कुछ भी नहीं करवाया। सो आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी स्ट्रेंज फ्रॉम रोहित शर्मा। हर्षित राणा से बॉलिंग करा रहे हो, अश्विन को टेस्ट मैच में डाल दिया। अश्विन कहां से बन रहा है टेस्ट मैच में? रोहित शर्मा से ना कप्तानी हो रही है। रोहित शर्मा से बेटर बैटिंग सिराज कर गया, बाय द वे, ज्यादा रन मार गया भाई। सिराज जब क्रीज पे आया, कम से कम आया तो कॉन्फिडेंस है कि चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ी हिट विट लगा लूंगा। रोहित शर्मा तो आया ही इतना घबराया हुआ है कि हमें डर लग रहा था यहाँ पे भाई इसको कुछ होना जाए भारतीय कप्तान को, इतना डरा हुआ। एक वो केएल राहुल बुजदिल, उस पे सोने पे सुहागा, ये भाई साहब इतने डरे हुए हैं रोहित शर्मा जी। कोहली साहब आते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, वो भी निकल लेते हैं 11 रन बना के। कोई डेडिकेशन ही नहीं नजर आ रही इस टाइम पे, कोई आपकी ये नहीं नजर आ रहा। जैसे पुजारा ने बोल दिया कि भाई बॉल्स लीव भी करनी होती है, हर बॉल पे बल्ला नहीं लगाना होता। पेशेंस ही लूज कर जाते कोहली साहब, तो कोई डिटर्मिनेशन ही नहीं है। केएल राहुल से बड़ा बुजदिल कोई प्लेयर ही नहीं है जिंदगी में। मैंने देखा होगा अच्छा खासा आपकी फॉर्म लगी हुई है, एकदम से सब कुछ बर्बाद कर दिया, एकदम से सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था,
बट उसके बाद कुछ है ही नहीं, है ना। शुभमन गिल सेट होके आउट हो रहा है, यशस्वी जायसवाल कमिंग टू स्लो बोल के 1-2 चौके लगा के खत्म हो गया, ऋषभ पंत अपनी धुन में चल रहा है। आज नीतीश रेड्डी भाई दोनों इनिंग में इस टेस्ट मैच आपका हाईएस्ट स्कोरर नीतीश रेड्डी है। शर्म आ रही है आपको? वैसे कोई शर्म है, कोई हया है आप लोगों को? जिस टीम में जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, कोहली, शर्मा जी, ऋषभ पंत ये हो, उसमें हाईएस्ट आपका स्कोरर है नीतीश रेड्डी। वाह, तालियां आपके लिए, बैटिंग, तालियां आपकी बल्लेबाजी के लिए। इतना ऐसा क्या हुआ है कि 295 से आप जीत के आ रहे थे और यहां पे आके आप बर्बादी हो गए हो, 10 विकेट से हार गए। इनिंग्स डिफीट ही है ये, और क्या है, 19 रन बनाना तो फॉर्मेलिटी थी। इनिंग्स डिफीट से मुंह काला करा लिया आपने अपना। शर्मा जी के शक्ल पे 12 बजे हुए हैं, बाकी लोग अपना मुंह काला करवाए हुए हैं और इनको फर्क नहीं पड़ रहा। और अश्विन को खिलाया क्यों? अश्विन ने पता नहीं क्या सेटिंग करी है गंभीर के साथ, 2-2 घंटे बातें करे जा रहा है उसके साथ प्रैक्टिस में, वॉशी को बाहर करवा दिया। मतलब प्राइम एग्जांपल ऑफ सेटिंग। ना अश्विन बैटिंग करता है, ना अश्विन बॉलिंग करता है, ना अश्विन फील्डिंग करता है। न्यूजीलैंड वाली सीरीज में एक्सपोज हो गया था, अश्विन के खात्मा हो चुका है इसका। जब इतनी टर्निंग ट्रैक्स पे इसको विकेट नहीं मिल रही, यहां कहां हो रहा था उसका? रख के पैर छक्के मार रहा है, हेड रख के हेड तो ऐसा कह रहा है कि आजा बेटा आजा, बहुत अच्छा हो गया ईसर काका, हाँ तेरे को छक्के मारू, आजा। अश्विन को लेके आ गए, पता नहीं क्या सेटिंग में अश्विन खेल रहा है भाई। रोज तो वो आदमी ऑस्ट्रेलिया जाके वीडियो बना रहा है अपने कि आज मैं बताएगा आपको ऐश की बात। डीसी डीसी में ये कमी रह गया, चेन्नई में ये कमी रह गया, पंजाब में ये कमी रह गया, मैं इसको दूंगा 10 में से 8, मैं इसको दूंगा 10 में से 7, मैं डीसी को दूंगा 10 में से 6, अपने आप को दूंगा 10 में से 0। अबे तेरे में क्या कमी रह गई ये बता भाई? तेरी बॉलिंग में क्या कमी चल रही है, तेरी बैटिंग में क्या कमी चल रही है? बिल्कुल ही बर्बाद प्लेयर, और उसको खिलाए जा रहे हैं। उसको कहां से ले आए? अच्छा खासा वॉशी जब विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा था उसको छोड़ दिया। अच्छा जडेजा को बेंच पे बिठाया हुआ है, तुमसे फील्डिंग किसी से नहीं होती, बुमराह से फील्डिंग नहीं होती, सिराज से फील्डिंग नहीं होती, अश्विन से फील्डिंग नहीं होती। अश्विन से तो खेल खड़े ही हुआ, हमें हमारी जान में जाते भाई खड़ा हुआ है, ठीक है अच्छी बात है, पता नहीं कब गिर जाएगा। और जडेजा को बेंच पे बिठा रखा है, जडेजा बैटिंग भी कर लेता, जडेजा बॉलिंग भी कर लेता, बर्बाद करवा के रखा हुआ है, पता नहीं कैसी टीम सिलेक्शन है। अच्छा हर्षित राणा किसकी पर्ची है भाई? हर्षित राणा गंभीर कोटा में, केकेआर कोटा में, बंगाल कोटा में, दिल्ली कोटा में, कौन से कोटा में है वो हर्षित राणा? कौन से कोटा? जब तुम्हें पता है कि तुम स्विंग बॉलर आकाशदीप लेके गए थे, पिंक बॉल में प्रैक्टिस में सबसे अच्छी बॉलिंग उसने कराई थी, व्हाई द हेल डिड यू प्ले हर्षित राणा? वो बालियां पहन के मॉडलिंग ज्यादा कर रहा है, बॉलिंग कम कर रहा है, बाहर ही खाई जा रहा है। वो आके आंखें दिखाता है, दे चौका, आंखें दिखाता है, दे 17 रन ओवर में, आंखें दिखाता है, दे 13 रन ओवर में। अबे क्या नुक्कड़ पे खड़े होकर बदमाशी करेगा? क्या करने आया भाई? तू पहले बॉलिंग तो करा ले ढंग से। और जो लोग बोल रहे हैं बुमराह को सपोर्ट नहीं है, डीएसपी सिराज ने अच्छी खासी बॉलिंग करी है भाई। अगर बुमराह ने वहां से 4 विकेट लिए तो सिराज ने भी 4 विकेट लिए। अगर बुमराह की बॉलिंग एवरेज 11 है तो सिराज की भी 18 है, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है उसने। मगर सिराज जी को पंगे लेने से फुर्सत नहीं मिलती। अबे वो तुम्हें पेल पाल के चला गया 140 रन बना के, उसको आंखें दिखा रहा है, जाने दे उसको, भाड़ में जाए वो, तू अपना प्लेयर्स को देख। उनको और जान डाल दी सारे पैट कमेंट्स वगैरह में, फाड़ के रख दिया इन्होंने तुम्हें। आज जाके बोल रहा है कि ट्राइबल सेट झूठ बोल रहा है। अबे झूठ बोले सच बोले वो भाड़ में जाए भाई, तू अपना बिहेवियर देखना। जब तुम्हें रेसिज्म फेस करना पड़ा था ऑस्ट्रेलिया में तो तुम मैचेस जीते थे, बिकॉज तुम्हारी इज्जत पे बात आई थी। जब तुम उनसे बदतमीजी कर रहे हो ऑस्ट्रेलियन से, तो उनकी इज्जत पे घर पे बात आई है तो वो जीतना शुरू कर दिया। वरना कोई रीजन नहीं है, इतना मोमेंटम लेके गए थे तुम पर्थ टेस्ट मैच में, क्या करने के लिए आके बर्बाद हुए यहाँ पे? शर्म आनी चाहिए लोगों को वैसे। बेसिकली हर्षित राणा को खिलाना गलत कॉल। अश्विन को तो भाई आप मैच से मत, टीम से मत निकालो, उसको तो इंडिया भेजो। कि तूने यूट्यूब के वीडियो बनाना है जाके चेन्नई में बना, बीच में बैठ के, यहाँ पे मत बना। तेरे को यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए नहीं क्या है, टीम के साथ होटल में बैठ के वीडियो बना रहा है कि फ्री वाईफाई मिल के एंजॉय करो लाइफ को, यहाँ पे रोज ही बनाया जा रहा है। तो अश्विन को बाहर करो, वॉशी को डालो, जडेजा को डालो, रोहित को ओपन कराओ। ये कम भाई, रोहित को बोलो भाई तूने रिटायर वैसे ही होना है अब। अगर तू हार गया, ये बैटिंग तेरे से हो नहीं रही, इतना डर के खेल रहा है मिडिल ऑर्डर में, जैसे खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में ना, वही कर। मार, तू अंदर तू मार रहा ना, मार ले, और भगवान का नाम लेके 1-2 शॉट आ जाएगा, 40-50 आ जाएगा, कुछ तो इज्जत बच जाएगी, मार बस, टॉप ऑर्डर खेल। और ये बुजदिल केएल राहुल को बोल यार तू मिडिल ऑर्डर खेल ले, थोड़ी बहुत बॉलें बचा लियो बस। और यही आपके पास ऑप्शन है। कोहली साहब के हाथ जोड़ लो कि कोहली साहब थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ा लो यार। हर बार इतना प्रेडिक्टेबल मत हो कि आउटसाइड दी ऑफ साहब दोनों इनिंग में आउट हो गया, 100 मार के आ रहे हो पर्थ में यार, आप पता नहीं क्या करते हो आप। और रोहित शर्मा के अंडर तो पिछली 11-12 इनिंग में विराट कोहली का 150 है। व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट द हेल इज दिस? सो वेरी वेरी स्ट्रेंज कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम। और रोहित शर्मा ने वापस आके वाकई ही बर्बाद ही कर दिया। जो लग रहा था ना डर हमें कि यार अच्छा खासा विनिंग कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, रोहित शर्मा वापस आएगा तो बर्बाद ना हो जाए, वही हो गया हमारे साथ। कि वो आया है ना, उसने बैटिंग करी ना उसने कैप्टनसी करी, वो ऐसे खड़े होकर तमाशा देखा है। हमारा सरेंडर करवा दिया उसने कि मैं सरेंडर करता हूं रोहित शर्मा, हस्ताक्षर।
शर्मा जी MI वाले, ये लो हस्ताक्षर में, शर्मा जी हस्ताक्षर करके चला गया वो, लो जी हैंड ओवर करके चला गया वो ऑस्ट्रेलिया को, सारा मोमेंटम दिया तुम्हें, 1 ऑल भी करवा दिया तुम्हें, जो हमें लीड मिली थी वो भी खत्म करवा दी मैंने, आगे के सारे दरवाजे भी बंद करवा दूंगा, और बोलो क्या चाहिए तुम्हें। पता नहीं किस बात के सेल्फलेस है, इतना सेल्फलेस भी नहीं होना चाहिए भाई कि सीरीज गिफ्ट करके आ जाए। पहले तूने न्यूजीलैंड को सीरीज गिफ्ट कर दी व्हाइट वॉश करवा के, अब तो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज गिफ्ट कर रहा है। एक तरफ है कमिंस जिसमें कोई कमी नहीं है, एक तरफ है शर्मा जी एक तो गोलू मटोलू हो गए इतने ऊपर से, मतलब एक चीज है कि उनको देख के तरस आ रहा था इस मैच में, कसम से वो आए यहाँ पे रोना आ रहा था कि इसको बचा लेना ऊपर वाले, इसके बेचारे के बॉल ना लग जाए, और वही हो गया, पहली बॉल ही जबड़े पे खाली, हेलमेट पे बैट लगा मुंह पे, वो घबराए हुए आ रही हूँ, क्रीज पे आके डरा हुआ बंदा, यार कैसे बचूंगा आज यार, एक कमिंस भी है, स्टार्क भी है, और कहीं धुनी पर लग गई, कहीं नाभि पर लग गई बॉल, क्या करूंगा, रिब केज बना खा लूं, थोड़ी टाइम तो गुजार लूं, बेइज्जती बड़ी होगी भाई, पहले टेस्ट वैसे जीते हुए आकर बर्बाद हो गए, किसी ने बचाया नहीं, ऊपर से मैं क्या कर लूंगा, मुझे खुद को पता है, पूरी दुनिया को पता है कुछ नहीं होने वाला, बोलन से बच लूंगा तो स्टार्क हो जाएगा, इससे बच लूंगा तो कम, उनकी शक्ल देख लिया यूं जब से क्रीज पे आया, यूं सिराज आ रहा है, यूं झूठ बोल रहा तू, शर्मा जी आ रही हूं। शर्मा जी को लिटरली देख के तरस आ रहा है इस टाइम पे कि शर्मा जी कौन से यहां पे चक्रव्यूह में आके फंस गए, इससे अच्छा तो आप रेस्ट ही कर लेते सीरीज के लिए। उधर हमारी जनाना टीम हारी, शाम को हमारे लड़के हार गए, बच्चे, लेकिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में हार क्यों हुई? क्योंकि पहला टेस्ट मैच पर्थ में तो हम जीत कर आए थे, वहां पर हमने दिखाया था कि हम फ्लावर नहीं फायर है, फिर सेकंड टेस्ट मैच में हम फायर या वाइल्ड फायर से फ्लावर कैसे हो गए? एडिलेड में 4 साल बाद भी इंडिया मैच जीती नहीं है, और ये काफी डिसअपॉइंटिंग है। पर्थ में 295 रनों से जीतने वाली इंडिया पिंक बॉल में एकदम खत्म नजर आ रही थी। कंगारू टीम के बैटर्स बॉलर्स दोनों शानदार थे, ट्रेविस हेड कमाल थे, और इंडिया WTC फाइनल से बाहर होने का कगार पर है। 5 वजह, क्या वजह थी? पहला, इंडिया का बैटिंग ऑर्डर खत्म था यार, खत्म था, मतलब सारे सूरमा जिसमें यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, ये सब खत्म थे। दोनों टेस्ट की सेकंड टेस्ट की दोनों पारियों में ये जितने बल्लेबाजों के नाम लिए मैंने कुछ नहीं उखाड़ा। 180 रन पर पहले पारी में ऑल आउट हुए, 175 पर सेकंड पारी में गए, सब हवाबाजी करते हुए, और ये एक बहुत डिसअपॉइंटिंग था। सिर्फ नीतीश रेड्डी थे जो थोड़ा बहुत चल रहे थे, 7 नंबर पर उतरकर 42 बैट्समैन की पारी खेली, बाकी लोग खत्म थे, कप्तान रोहित शर्मा खुद खत्म थे, तो बैट्समैन का बेबस होना शॉकिंग था। दूसरा, टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला, इंडिया एडिलेड में जीती थी, लोग ये मान रहे थे कि देखा जाएगा, लेकिन रोहित का बैटिंग करने का फैसला नुकसानदायक रहा। कैप्टेंसी, रणनीति, गंभीर के प्लान्स समझ से परे थे। लगातार चल रहा था कि शायद आकाशदीप को लाया जाएगा, पता नहीं। KL राहुल ने जो पर्थ में किया था वो एडिलेड में नहीं कर पाए, बहुत सारी चीजें रही। एडिलेड में ओपनिंग फ्लॉप रही, नीचे लोग फ्लॉप थे, कैप्टन अंडर कॉन्फिडेंट था, वॉशिंगटन सुंदर को हटाकर अश्विन को लिया गया था, वो लॉजिक समझ से परे था। ओवरऑल जो भी था वो इंडिया के हार की वजह बन गया। तीसरा, इंडिया का फेवरेट दुश्मन ट्रेविस हेड, उसको चलना था भाई, वो तो मान लो रोहित शर्मा कैप्टेंसी में कसम खाए बैठा कि रोहित को कैप्टेंसी से हटवा के मानेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो उसने हरवाया, ODI वर्ल्ड कप का फाइनल हो उसने हरवाया, T20 में भी उसने कोशिश की थी, जैसे तैसे रुक गया था, और अब WTC से हटवाने के मूड में। वन मैन शो, 141 गेंद पर 140 रन, 17 चौके 4 छक्के, और लाबुशेन के 64 रन, खत्म कर दिए दोनों, जरूरत ही नहीं पड़ी उन्हें। ट्रेविस हेड काल बनकर आए, मैच जिताया, और इंडिया खत्म हो गई। लास्ट, आई थिंक कैप्टेंसी क्लूलेस थी, प्लानिंग क्लूलेस थी, हर्षित और अश्विन का टीम में होना समझ से परे था, खत्म मैच। अब इंडिया बाहर हो सकती है, वैसे इंडिया अगर बाहर हुई WTC फाइनल से, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका, श्रीलंका में साउथ अफ्रीका जीत सकती है। अगर श्रीलंका हार जाती है तो साउथ अफ्रीका के पहुंचने के पूरे चांस। एक अर्शतक है 52, 0, 8, 18, 11, 3, 6, खत्म। 12 इनिंग 141